वो ईमन मर चुकी है जो अपने गले से फूलों के हार उतार कर उसके गले के कांटों के हार पहन लिया करती थी, और उस ईमन का मर जाना ही बेहतर है। और फिर जैसे कोई मोजज़ा हो गया था, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, मगर आखिर साद के वजूद पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगी थी। वो पहले की तरह मुझे नज़रअंदाज नहीं करता था, मुझसे गाहे बगाहे बात करता रहता। वो खामोशी जो इतने सालों से उस पर छाई हुई थी यकदम टूट गई थी। वो हर बात में तो नहीं, मगर ज्यादातर बातों में मेरी राय लेने लगा। मैं ये सोचने लगी थी कि आखिर मेरी मेहनत रंग ले आई थी, मेरा सब्र रायगा नहीं गया। देर से सही, मगर मैं उसका दिल जीतने में कामयाब हो गई थी। वो 1.5 साल बहुत अच्छा गुजरा था। यूं लगता था जैसे हर चीज अपने ठिकाने पर आ गई हो, जैसे दुनिया एकदम रोशन हो गई हो। मैं, साद और हदीद, क्या दुनिया में उससे बढ़कर कुछ था? कम से कम मेरे लिए नहीं था। मैं बेयकीनी के आलम में उसका चेहरा देखती रही। वो मेरे करीब बेड पर बैठा था। उसके और मेरे दरमियान बस वो लिफाफा था, और ये फासला कितना कितना तवील था। तुमने तो उससे धोखा खाया था। मुझे अपनी आवाज किसी अंधे कुएं से आती सुनाई दी थी। मैंने उसे माफ कर दिया है। वो अपने किए पर शर्मिंदा है, और फिर गलती तो हर एक से हो जाती है। वो कितना पुरसुकून था, कितना अजीम था। वो सबकी गलतियां माफ कर देता था। समन सबकी गलतियां माफ कर देती थी। हदीद सबकी गलतियां माफ कर देता था, और अल्लाह सबकी गलतियां माफ कर देता था। बस एक मैं थी जिसे कोई भी बख्शने पर तैयार नहीं था।